तो दोस्तों, इससे पहले की कहानी में आपने सुना कि भाई सहारा से मेरे इंटरव्यू का कॉल लेटर आ गया, लेटर ऑफ इंटेंट, और कहा गया कि भाई आप आइए इंटरव्यू दीजिए। मैं आया, मैंने इंटरव्यू दिया और मैं सहारा में बतौर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव नौकरी पा गया। लेकिन मज़ा नहीं आया। बोलो भाई तुझे कहाँ आता है मज़ा? इसलिए नहीं आया मज़ा क्योंकि चैन टीवी में एंकरिंग कर चुके थे, ईटीवी उर्दू के लिए कैंपस मस्ती एंकर कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर एंकर नहीं थे, यहाँ पर थे प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव। स्क्रिप्टिंग का काम था और हमको स्निपेट्स पे लगा दिया गया। स्निपेट्स माने मैं सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अपॉइंट हुआ था, रिक्रूट हुआ था, नेशनल में नहीं हुआ था, सहारा के रीजनल में हुआ था। तो रीजनल में 6 शहरें होती थीं, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, इस तरीके से 6 शहरों की जो छोटी छोटी खबरें आती थीं, वन लाइनर्स, उसको स्निपेट्स कहते थे। और वो क्या होता था कि हर शहर का बुलेटिन चलता था और बुलेटिन के बाद वो फास्ट न्यूज़ चलती थी। तो यानी एक तरीके से कहा जाए तो मेरा डिमोशन हो गया। मैं फास्ट न्यूज़ पढ़ता था और अब मैं फास्ट न्यूज़ बनाने लगा था। खैर, फास्ट न्यूज़ के प्रति मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि जिस एंकर ने फास्ट न्यूज़ पढ़ ली वो कहीं फेल नहीं हो सकता। और फास्ट न्यूज़ पढ़ना कोई छोटा काम नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है फास्ट न्यूज़ पढ़ना। लेकिन पता नहीं न्यूज़ चैनल्स वालों ने ऐसा क्यों किया हुआ है कि जिस एंकर को वो किसी काम का नहीं समझते उसे फास्ट न्यूज़ पढ़वाने लगते हैं, जबकि मुझे लगता है कि सबसे काबिल एंकर जो हैं चैनल के, उन्हें फास्ट न्यूज़ पढ़नी चाहिए। बहरहाल, तो मेरा मन नहीं लगता था। दूसरी बात क्या था, न्यूज़ चैनल की पॉलिटिक्स नई नई पनप रही थी, है ना, कोई स्थापित संस्थान तो था नहीं। मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, सहारा की नहीं। सहारा तो बहुत स्थापित था। लोगों को निज़ाम नहीं पता था कैसे काम करना है, क्या करना है। जिसको जो मन में आता था करता था, जो जहाँ से आया था वो वहाँ का बॉसिज्म लेकर आया था। और मैं कलाकार आदमी। फिर एक दिन क्या हुआ कि सैफई महोत्सव चल रहा था और मैं कैंटीन में बैठ के खाना खा रहा था, तो मेरे बॉस का फ़ोन आया, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, सैफई महोत्सव की फीड आई है, इसको काटो, इतनी 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 कटवा के दो। मैंने कहा क्या है सर उसमें? कह रहे जसबीर जस्सी जो है वो परफॉर्म कर रहा है, जसबीर जस्सी। मेरे सनाका हो गया भाई। सहारा में आने से पहले जसबीर जस्सी का शो एंकर करता था मैं। जी हाँ, मैंने कहा यार, एक वो दिन थे जब मैं जसबीर जस्सी को स्टेज पर इंट्रोड्यूस करता था, जसबीर जस्सी के साथ स्टेज पर नाचता था, उनके गानों पर उनके साथ। और आज मेरा बॉस मुझे बुला के कह रहा है सैफई महोत्सव से कार्यक्रम की फीड आई है, जसबीर जस्सी उसमें गा रहा है, उसको काटो और जल्दी से दो एडिट करके। मैंने कहा मैं कहाँ से आके कहाँ गिर गया ये? और विचलित हो गया। मैं कहा नहीं, गलत जगह पर है अपन। 6 महीने तक ये सब चलता रहा और मैं अपने बॉस से, राव वीरेंद्र सिंह जी से, प्रभात डबराल जी से ये दरख्वास्त करता रहा कि मुझे आगरा ब्यूरो भेज दीजिए रिपोर्टर बना के। मैंने उन्हें बाकायदा स्टोरीज़ की लिस्ट दी कि मैं ना ये स्टोरीज़ कर लूँगा, आप मुझे दीजिए। वो लगे रहे, बोले हाँ हाँ कोशिश कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक वॉइस ओवर किया मैंने। वो वॉइस ओवर जो था वो कुमकुम राय चौधरी जी का था, उनके किसी कार्यक्रम का था। कुमकुम राय चौधरी सहारा श्री की बहन। तो मैंने वॉइस ओवर किया, स्टोरी ऑन एयर गई। वो स्टोरी कुमकुम राय जी ने देखी होगी, उनको आवाज़ अच्छी लगी, उन्होंने संदेशा भेजा कि जिसकी भी आवाज़ है उसका एक ऑडिशन टेप भेजा जाए। मेरे पास खबर आई, राव सर आए मेरे पास, बोले कि एंकर बन जाएगा तू? मैं कहा सर मुझे नहीं बनना एंकर, मुझे आगरा भेज दीजिए। बोले अरे पागल है क्या, ऑडिशन दे दे। मैंने कहा मुझे नहीं देना है ऑडिशन, मुझे बनना ही नहीं एंकर, मुझे वापस आगरा जाना है। बोले ऐसा कर, इतने बड़े किसी ने कहा है, बहुत बड़ी हैं वो, उनकी बात को ना मानना ना, उनकी बेइज्जती होगी, तो तू ऑडिशन दे दे। ऑडिशन देने के बाद 3 से 4 महीने लगते हैं वहाँ से जवाब आने में, तब तक तेरा आगरा हो ही जाएगा आगरा के ब्यूरो में, तो फिर क्या है, दे दे। मैंने कहा ठीक है दे देता हूँ। पता नहीं उन्होंने क्यों कहा कि लाइफ में ये गलती मैंने भी की थी, तू मत कर। पलट के पूछ नहीं पाया मैं क्या कहना चाह रहे हूँ, तो मैंने साहब ऑडिशन दे दिया। और ऑडिशन मैंने शर्त पे दिया कि मैं ना दिवाली की छुट्टी जाऊँगा सर 1 हफ्ते की। बोले हाँ चले जाना चले जाना। फ़ायदा उठाया मैंने।
तो साहब मैं ऑडिशन दे करके और दिवाली की छुट्टी पे आगरा आ गया। जब मैं वापस लौट रहा था आगरा से तो ट्रेन में मैं था इंटरसिटी एक्सप्रेस में और राव सर का फ़ोन आया मेरे पास, कहाँ है तू? मैंने कहा सर आ रहा हूँ, ट्रेन में हूँ। बेटा तेरे पास कोई कोट वोट है? मैंने कहा नहीं सर कोट वोट तो कोई नहीं है, क्योंकि क्या होता था जैन टीवी में जो कपड़े मिले वो जैन टीवी छोड़ने पर आपको वहीं वापस करने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं। सही मायनों में मेरे पास तब अपना कोई सूट वूट नहीं हुआ करता था। तो मैंने कहा सर ऐसा कोई सूट वूट तो नहीं मेरे पास। तो बोले ठीक है, अबुल नसर इकबाल है, उनका कोट तुझे ठीक आ जाएगा मुझे लगता है। मैंने हुआ क्या सर? बोले कल सुबह मॉर्निंग बुलेटिन पढ़ना है। मैंने कहा क्या कह रहे हो आप? बोले अरे वहाँ पे ऑडिशन टेप गई तो वहाँ से तुरंत लखनऊ से मैसेज आया कि इसको तुरंत ऑन एयर करो लड़के को। मैंने कहा सर आपने मेरे से वादा किया था कि तू आ तो सही, और तू कितने बजे तक आ रहा है? मैंने कहा सर मैं आ जाऊँगा 9 बजे तक, तू आके मुझसे ऑफिस में मिल, पहले ज्वाइन वाइन कल से करना। मैंने कहा अच्छा। तो मैं गया, मैंने ऑफिस में उनसे मुलाकात की। बोले बेटा ऐसा है कि कल मॉर्निंग बुलेटिन पढ़ना है और हम लोग ना नए एंकर को नाइट में डालते हैं, बट रिकमेंडेशन है कि इससे मॉर्निंग पढ़वाओ। तो बड़े भरोसे का काम है ये और भरोसा जताया गया है, तो इसको बेटा देखो। मैंने कहा सर मैंने आपसे कहा था मुझे आगरा जाना। बोले पागल हो गया? अरे भाई छोड़ छाड़ के कभी भी चले जाना आगरा। अरे एंकर बनने का मौका मिल रहा है सहारा में, इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को क्यों खो रहे हो? बड़े लोगों ने तुम पर भरोसा जताया है, क्यों उनको सोचने पर मजबूर कर रहे हो कि उन्होंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा? मैं बड़ा पसोपेश में था। खैर दूसरे दिन सुबह 6 से बुलेटिन मुझे पढ़ना था, 6 से 10। राव सर सुबह सुबह आ गए थे, नया एंकर लॉन्च हो रहा था। मुझसे बोले बेटा कोई गलती मत करना। मैंने कहा क्या हुआ सर? बोले गलती की तो नौकरी गई। मैंने सब 4 घंटे बुलेटिन किया लगातार। आया तो राव सर ऐसे हाथ फैला के खड़े हुए थे। मैंने कहा क्या हुआ? कर आज मेरे बच्चे। मैंने कहा सर मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। बोले क्या हो गया? मैंने कहा कोई भी एंकर गलती करने के लिए एंकरिंग नहीं करता, ये सोच के एंकरिंग नहीं करता कि वो गलती करने जा रहा है। कभी भी किसी से मत कहिएगा कि गलती मत करना, गलती की तो नौकरी गई। मैंने कहा ना, बैक ऑफ द माइंड मेरे यही चलता रहा कि गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए। तो हंसने लगे, करे चल कैंटीन कुछ खिला के लाता हूँ। तो ये कायदे से अगर देखा जाए तो मेरे एंकर बनने के सफ़र की शुरुआत थी। मैं जैन टीवी को शुरुआत नहीं मानता, क्योंकि 2000 में मैंने जैन टीवी छोड़ा, उसके बाद 2003 का किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। तो 3-4 में एंकरिंग से, ऐसे न्यूज़ एंकरिंग से डिस्कनेक्ट रहा। मैंने कैंपस मस्ती की, स्टेज पे एंकरिंग की, लेकिन ये मेरे लिए एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस था। बहरहाल इससे आगे की कहानी अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। थोड़ा शूट के सिलसिले में बाहर आया हुआ हूँ, इस वक्त मसूरी में हूँ, तो अगली कहानी या तो आपको यहीं से सुनाऊंगा या फिर घर पहुँच के सुनाऊंगा। इससे आगे क्या हुआ ये आपको बताऊंगा। अभी किसी शूट पर हूँ तो उसमें बिज़ी हूँ, इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, उसको कनेक्ट नहीं हो पा रहा, या हो पा रहा हूँ तो पता नहीं। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। और अभी देखिए कि सहारा से जो सफ़र शुरू हुआ है, जो जाकर ABP न्यूज़, स्टार न्यूज़, इंडिया टीवी, राज्यसभा टीवी, कहाँ कहाँ होते हुए कैसे कैसे ये सफ़र आगे बढ़ेगा, कितने इसमें जिगजैग्स आएंगे, कितनी दिलचस्प कहानी आएंगी कि आप पेट पकड़ कर हंसने लगेंगे। ये सब अभी मेरी अधूरी कहानी में। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।